तो नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो चाहो तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, ये थोड़ा एडवांस के लिए है, और जो अपन ने पहले रिएक्शंस पढ़ी है उसके अलावा एक्स्ट्रा रिएक्शंस है। तो रिएक्शन ओके ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो हाँ हाँ फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। क्या होता है एसिड क्लोराइड? सो जैसे HCl जैसे नहीं, एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड मतलब जो एसिडिक क्लोराइड हो वैसे NaH RCOOCl, ऑयल हैलाइड, याद आ रहा है? हाँ ओके ओके ठीक है, तो इसे हम एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। तो जब आप ग्लूकोज अच्छा को इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या फॉर्म होगा? चलो जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्म कर दो। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और कितने मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेंगे ये भी आपको बताना है। हाँ तो आर को आप चाहो तो CH3 ले लो, तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा ये, एसिटाइल क्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ZnCl2 हमारा क्या हो गया, लुईस एसिड का रोल प्ले कर रहा है यहाँ हाँ पे। क्या बनेगा? एक मिनट तो देखो क्या है यहाँ पे, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है अल्कोहल में, ग्लूकोज में आपको बताया कि 5 हाँ OH ग्रुप होते हैं। तो ये ऑक्सीजन एज ए लोन पेयर, एज ए न्यूक्लियोफाइल, C डबल बॉन्ड और Cl के कार्बन पे अप्रोच करेगा। ये हाँ हाँ न्यूक्लियोफाइल हो गया, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना। तो ये क्या बना यहाँ पे Cl, सो लीविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप बन गया। तो यहाँ से Cl क्या हो हाँ जाएगा, बाहर निकलेगा। हाँ तो अब मुझे ये बताओ कि कितने एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पे रिक्वायर्ड है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए? सो एक मिनट 4 1 ही 5 है वो सोच रहा हम्म, हूँ सो 4 रहेगा सर चार क्यों 4 रहेगा, रहेगा क्या 4 तो यहीं पर है, सो 5 5 तो अच्छा ओके यहाँ ओके पर भी नीचे तो है OH। CH2 5 हाँ OH है, 5 5 ऑक्सीजन है, उतना लगेगा तो 5 हाँ मॉलिक्यूल लगेगा किसका, एसिड हाँ क्लोराइड सर का। तो देखो ये क्या बनेगा, O, C डबल बॉन्ड O, CH3 होल 4, हाँ और यहाँ पर क्या रहेगा, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3 रहना है ना। हाँ हाँ ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, चाहो तो नाम लिख लेना, हम्म ग्लूकोज, ठीक है। पेंटा एसिड पेंटा, हाँ पेंटा क्यों, क्योंकि 5 कार्बन, और एसीटेट तो यहाँ हाँ पर है ही, फंक्शनल ग्रुप अब क्या बन गया, एस्टर बन गया ना। हाँ ठीक है। हाँ हम्म तो ये रिएक्शन होती है ग्लूकोज की किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड दे तो याद आ रहा है ना, एनहाइड्राइड किस लिए यूज किया था, टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। हाँ तो वही तो रिएक्शन है, ओके बस एनहाइड्राइड की जगह मैंने क्या कर दिया, एसिड क्लोराइड डाल दिया। तो मैकेनिज्म कौन सी हुई, SN2TH हुआ। हाँ कोई डाउट? नहीं तो अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसी कैटेगरी में। अब आपको ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है, PCl5 के एक साथ करानी है। एक सेकंड हाँ, आप नोट कर लो ये। और नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। तो करो भाई, ग्लूकोज की रिएक्शन PCl5 के साथ कराओ, और प्रोडक्ट फॉर्म करो। क्या प्रोडक्ट बनता है जल्दी से बता दो। कहीं पढ़ा है PCl5 के साथ रिएक्शन ऑलरेडी पहले? तो किया है कहाँ ये पढ़ा वाला है किया बताओ। है सो हाइड्रोकार्बन में था क्या एंडिंग में हाइड्रोकार्बन में भी है और अल्कोहल में भी पढ़ा है। हाँ ठीक है, चलो करो सॉल्व।
तो अब हमें क्या हाँ। करना है, हमें किसके साथ बना करनी है रिएक्शन PCl5 के साथ। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल लगेंगे हाँ, PCl5 के? 5। 5 लगेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म आ हाँ। गई। अब CHO के साथ तो रिएक्शन नहीं हाँ। होगा हाँ, कि होगा? सोच के बताना। तो किसी का नहीं, CHO के साथ नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड होगा। तो क्या PCl5 एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है? सो सो सोचना। चलो, ये OH आपका को तो होमवर्क रिप्लेस है करेगा ना तब। कि क्या RCHO के साथ PCl5 रिएक्ट नहीं करता है। ये सोच के बताना और पुराने नोट्स रिवाइज करना, तो आपको समझेगा करता है कि नहीं करता है। मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए, बट यहाँ नहीं कर रहा है, जैसा कि अपन ने ये रिएक्शन देखी है ना? हाँ। तो यही बनता है ना, आप लोग एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हो तो PCl5 सेम। क्या करता है, OH हट के Cl लग जाता है, सब्स्टिट्यूशन हाँ। मैकेनिज्म हाँ। है ना? तो ये हमारा रिएक्शन हुआ विद PCl5। नेक्स्ट आता है अब रिएक्शन विद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। किसके साथ है रिएक्शन? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। हाँ, एग्जांपल बताओ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का। MgOH, नहीं तो AlOH। NaOH। हाँ, हाँ, AlOH होना कैल्शियम चाहिए। हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम और हाइड्रोक्साइड, CA2। है ना? हाँ, तो अल्कली मेटल्स भी चलेंगे ना? हाँ चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, हम्म। ठीक है। तो अब इसके साथ ये क्या कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक। तो अब ये तो समझ में आ गया कि जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। हाँ। तो इनके साथ जब आप ग्लूकोज को रिएक्ट कराओगे तो ग्लूकोज यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा? किसकी तरह एक्ट करेगा? हाँ, अगर वो बेस है तो ये क्या बनेगा? एसिड। एसिड बनना चाहिए। हाँ। हाँ। लेकिन कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग या वीक? सो स्ट्रॉन्ग, सो वीक एसिड ना? वीक एसिड ही बनेगा, स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड होते हैं। हाँ। हाँ। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, जरा से प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? हाँ। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट का नाम भी बता देना। एसिड बेस रहना चाहिए ना? अब एसिड बेस रिएक्शन है, तो एसिड बेस रिएक्शन है तो सोल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए ना। हाँ। 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 तो जब आप ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपका सोल्ट बनता है C6H11O5O। अब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है इसलिए OCaOH। ए। ठीक है, अच्छा। ये आपका सोल्ट हो गया ना, देखो कैल्शियम के साथ। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट। ओके। ग्लूकोज से। हाँ, GLUCOSAT। हाँ। तो क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये अपना सोल्ट हो गया और वाटर बन गया। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन किसके साथ थी, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ सर। तो ये जो तीनों रिएक्शन थी ना, ये तीनों रिएक्शन ग्लूकोज में प्रेजेंट OH ग्रुप के कारण थी। देखो अपन ने जो तीनों रिएक्शन पढ़ी उसमें OH ही रिएक्ट किया है, चाहे वो थर्ड वाली रिएक्शन हो विथ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, या सेकंड वाली रिएक्शन हो PCl5 के साथ, या फर्स्ट वाली रिएक्शन हो। किसके साथ पढ़ी थी फर्स्ट रिएक्शन अपन ने? एसिड क्लोराइड के साथ, हाँ, है ना? एसिड क्लोराइड। अब जो ग्लूकोज की रिएक्शन आएगी वो उसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के कारण आएगी, तो उसमें नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। देखो मैंने नाम पहले ही लिख दिया, तो इससे देख के आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि रिडक्शन तो होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ग्लूकोज है उसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ,
रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट reducing होता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? तो अब देखो, जो ये सोडियम अमलगम है, क्या ये अल्कोहल को रिड्यूस कर सकता है एलन? क्या ये इसको reduce कर सकता है? अल्कोहल को फर्दर? भाई अल्कोहल को तो थोड़ा मुझे इसकी रिड्यूस करेगा, वो तो कंडीशंस नहीं ऑलरेडी। पता कौन सी कंडीशन। हाँ, तो ये सिर्फ क्या करता है, अगर नहीं पता है तो इसको याद तो रखना। सोडियम अमलगम क्या करता है, इसमें प्रेजेंट जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा? एल्डिहाइड। तो भाई ना वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल देता है। हाँ, एल्डिहाइड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल। तो क्योंकि वही रेड्यूसेबल है ना, OH हाँ से तो क्या ही रेड्यूस कर। बिल्कुल, वो भाई OH को तो फर्दर अगर रिड्यूस करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक HI डालना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ सर रेड। तो अगर, हाँ, हाँ सर वो रेड्यूस होके क्या बनेगा अगर OH को किया तो? OH को वो भी अपन नेक्स्ट रिएक्शन वही है, करते हैं वो भी। अच्छा। ये वाली क्लियर है? फर्स्ट विथ हाँ सोडियम हाँ अमलगम, है ना? तो सोडियम अमलगम के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो वो उसमें प्रेजेंट एल्डिहाइड को क्या कर देगा? अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। और इसको हम रेड्यूस बोलते कर। हैं, इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ओके। हाँ ठीक है। और ये क्वेश्चन हाँ पूछा जाता है इस पे कि अगर आपको सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन कराना है तो अल्कोहल, हाँ ग्लूकोज को किससे रिएक्ट कराएं, या किससे सॉर्बिटॉल फॉर्म हो सकता है? तो ग्लूकोज से फॉर्म हो सकता है हाँ सर। ठीक। तो ये नाम याद रखना और इसकी स्ट्रक्चर याद रखना सॉर्बिटॉल की। बड़े आगे। एक एक मिनट लिख लीजिए। हाँ लिख लो। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन में, तो सेकंड रिएक्शन आएगी इसकी। अब जो ना, किसके साथ? विद हाँ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HI या रेड फास्फोरस के साथ। हाँ लिख लो, विद कॉन्सेंट्रेटेड HI और और रेड फास्फोरस। और जो टेम्परेचर आपको रहेगा रेड फास्फोरस के केस में, वो 110 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस टेम्परेचर पे आपको ग्लूकोज को रिएक्ट कराना है। और की जगह साथ में एंड ले लो, एंड मतलब HI भी है और रेड फास्फोरस भी है साथ में, तो कंसंट्रेटेड HI एंड रेड फास्फोरस। तो जब आप ग्लूकोज को रिएक्ट कराओगे किससे? कंसंट्रेटेड HI विद रेड फास्फोरस, तो ये क्या होता है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपका एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करेगा अल्कोहल में भी, और फर्दर जो अल्कोहल है उन सबको ये रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। चाहो तो आप याद हाँ रखना, ओके। ये मैंने आपको हाँ अल्कोहल पढ़ाया हुआ है कि अल्कोहल को जब आप रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्ट कराते हो तो किस में कन्वर्ट करता है उसे? वो एल्केन में। हाँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, बताओ भाई फटाफट से। तो एक मिनट बोल दो। एनहेक्सेन। हाँ तो एक मिनट सर, तो वो सारी वो एच मतलब CHO को भी इसमें ही कन्वर्ट कर देता है ना, मतलब पूरे को CHO, हाँ अल्केन में। CHO को अल्कोहल में लाएगा और फिर फर्दर अल्कोहल से एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब बेसिकली इसमें OH तो अल्केन में जाएगा, बट CHO पहले OH में फिर अल्केन में। हाँ फिर एल्केन में जाएगा। ठीक है, तो एनहेक्सेन बना, प्लस साथ में इस मिक्सचर में आपका 2 आयोडोहेक्सेन भी फॉर्म होता है। ओके। हम्म। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन तो फॉर्म होगा ही, लेकिन कुछ क्वांटिटी में आपका 2 आयोडोहेक्सेन भी फॉर्म हो जाता है। तो याद रखना, हाँ सर। ये तो हमें याद रखना ही है क्योंकि इसी के बेसिस पे पता पड़ा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो 6 कार्बन एटम होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं स्ट्रेट चेन में। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गई हम्म। ग्लूकोज की कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
अब ऑक्सीडेशन में जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराओगे तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि रिडक्शन हाँ रिएक्शन के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट लगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। तो फर्स्ट हाँ रिएक्शन है उसमें विद फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन? तो मतलब तो मैं समझा नहीं अभी, ये ग्लूकोज का ही रिएक्शन है? हाँ, ग्लूकोज का ही रिएक्शन है, लेकिन किसके साथ है? अच्छा अच्छा, ग्लूकोज एंड फेलिंग सोल्यूशन। हाँ, तो ग्लूकोज को जब आप फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा वो हाँ हमें देखना है। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, पहले पढ़ा है ना अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड में। हाँ हाँ। क्या सो होता फेलिंग सोल्यूशन। है फेलिंग सॉल्यूशन? दो फेलिंग तो सॉल्यूशन ए दो। प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी का मिक्सचर हाँ, होता है, जिसमें दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं। एक सोडियम तो पोटेशियम। एक में, हाँ करेक्ट, एक में सोडियम और एक में पोटेशियम रहता है। हाँ। नहीं, नहीं। नहीं, सो नहीं, दो मतलब एक में सोडियम और पोटेशियम, मतलब दोनों में दोनों रहते हैं। नहीं, नहीं, छोड़। नहीं है, याद नहीं है आपको इसका मतलब, दोबारा रिवाइज अच्छा। करो भाई। कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ स्पेशली ये टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और शिप्स टेस्ट, ये हाँ चारों हाँ टेस्ट कराए थे ना, इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये एल्डिहाइड और कीटोन के। हाँ सर। अच्छा चलो ये बता दो, रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होती है फेलिंग सॉल्यूशन में? रिएक्टिंग स्पीशीज फेलिंग सोल्यूशन। हाँ, नहीं याद आ रहा? तो याद नहीं आ रहा। अरे कॉपर प्लस, कॉपर 2+ आयन होता है ना। सो आई डोंट थिंक हमने ये किया है कॉपर 2+। नहीं, अरे वी हैव डन फेलिंग सोल्यूशन। किया है भाई, तो किया है, बहुत किया टाइम है, हो ये गया। किया है। हाँ, बहुत टाइम पहले किया हुआ है, तो इसलिए अभी तो वही ना, आई थिंक ये एमएस टॉन में पहले पहले 10 क्वेश्चन यही है, मतलब वो हाँ, चैप्टर में बिल्कुल बिल्कुल। फेलिंग वो सब। जब अपन ने MS चौहान चौहान डिस्कस की थी तो पहले 10 क्वेश्चन अपने यही है। अगर नहीं किया, नहीं हाँ याद आ तो रहा है वही। तो बता देना, दोबारा कर लेंगे एक बार। हाँ सर। तो इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज होती है कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+। है ना, हाँ या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्टिंग स्पीशीज है। तो इसका जो जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर 2+ आयन, तो ये खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होके किस में जाएगा, कॉपर प्लस में। हाँ और अगर CuO के फॉर्म में लिख रहे हो तो किस में जाएगा, Cu2O में जाएगा, हाँ जो कि क्या होता है, रेड हाँ। पीपीटी होता है ना। तो ये तो रेड पीपीटी बन गया हाँ प्लस। अब बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में ये क्या करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ग्लूकोज का जो CHO है उसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। तो ये कौन सा एसिड बन गया? हाँ। सो कार्बोक्सिलिक। हाँ, कार्बोक्सिलिक। अच्छा तो ये एसिड का नाम। और सर इसको, सर एक मिनट। इसको हम बोलते हैं तो ये कल ही किया था, ग्लूकोनिक। भूल गए? ग्लूकोनिक। हाँ ये नाम याद रखो ना, ग्लूकोनिक, हाँ सैकरिक सर। एसिड, ये सब पढ़ा है आपको फर्स्ट हाँ लेक्चर। सर। हाँ। तो ये किसके साथ हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। फेलिंग सोल्यूशन। कैसा प्रेसिपिटेट देता है? रेड प्रेसिपिटेट हाँ, Cu2+ का। बढ़ो आगे। हाँ सर। बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। याद आ रहा है हाँ। टॉलेंस रिएजेंट? बहुत टाइम हो गया रिवाइज नहीं किया यानी। तो सर एक मिनट सर, सर टॉलिंग। सर उसमें डिफरेंस क्या था, एक बेसिक मीडियम में था और एक सर टॉलेंस किसी एल्डिहाइड के लिए रहता था ना। हाँ, टॉलेंस और फेलिंग भी सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हाँ ओके। याद आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। हाँ, सर तो भी बहुत AgNH3 ट्वाइस OH। अमोनिकल सिल्वर 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 हाइड्रोक्साइड।
हाँ हाँ, वो हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, है ना, बट पूरा जो हम बोलते हैं उसको ऐसे बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, हाँ है ना। वो एक्चुअली ऐसा होता है, AgOH हो गया और NH4NO3 हो गया। ठीक है, हेलो, हाँ सर। है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आपको टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराना है, तो इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज कौन होती है? सर Ag2+, नहीं Ag2 Ag, प्लस। Ag+, हाँ, 2 Ag प्लस। प्लस होती है। अब देखो याद आ गया ना टॉलेंस रिएजेंट, हाँ हाँ सर। है ना, तो सब पढ़ा है, बहुत टाइम हो गया आपको, इसलिए आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। आप सभी हाँ एक सर, बार वही तो याद करो। ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्या, मैंने तो आपको बता ही रखा है, पूरी केमिस्ट्री रिवीजन हाँ। होती है, और रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो ये इसमें रिएक्टिंग हम्म। स्पीशीज होती है, तो आप Ag प्लस लिख सकते हो, या फिर और इसकी जगह Ag2O लिख सकते हो। क्या बनेगा हाँ वही प्रोडक्ट, बताओ जल्दी, किसको किस में कन्वर्ट करेगा तो ये? तो ओ नहीं, एक मिनट। अच्छा, एल्डिहाइड को, हाँ वही। हाँ, किस में, तो एसिड में? एसिड में, हाँ वही। ओ ऑक्सीडाइज ही एच। तो करना है, तो CHO को COOH में हाँ ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। क्या हाँ। बोलते हैं, क्या नाम है इस एसिड का? सो ग्लूकोनिक। हाँ, ग्लूकोनिक एसिड, और साथ में हाँ सर। सिल्वर मिरर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हाँ सर, ये इससे पता चलता है ना कि ये एक टेस्ट है। हाँ, जनरली सिल्वर कलर आता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर केसेस में सिल्वर मिरर की जगह आपको ब्लैक भी देखने को मिल जाएगा कभी कभी। ओके हाँ सर। ठीक है, जनरली जो हाँ, आएगा वो सिल्वर मिरर होगा। सिल्वर ही है। हाँ। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट रिएक्शन, भाई नोट्स रिवाइज करो आप अच्छे से, हाँ सब सर। जरूरत है अभी रिवीजन की। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। हम्म। क्या करता है ब्रोमीन वाटर? तो ऑक्सीडाइज करता है ना। हाँ, नहीं मतलब, अच्छा हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी। हाँ। तो किस में ऑक्सीडाइज करेगा? तो सर इस उसको, मतलब ओ एच सी एच ओ को, तो सी ओ एच में ही करेगा ना, सेम ही रिजल्ट आएगा। मतलब सी सेम ओ रिजल्ट एच ही आएगा। रहेगा, मतलब ग्लूकोनिक। हाँ, ओके, तो सेम ही रिजल्ट रहेगा। ग्लूकोनिक एसिड पक्का, लिख लो। हाँ हाँ, बढ़े आगे। हाँ हाँ नेक्स्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा? हाँ सही। ये जो नोट्स आप लिख रहे हो भाई, इन्हें रिवाइज करते जाओ बार बार। हाँ हाँ। तो एक मिनट, मैं बस वो ऊपर का लेता हूँ। हाँ, नाइट्रिक एसिड के साथ मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड? तो स्ट्रॉन्ग ना। स्ट्रॉन्ग, जबकि Br2 वाटर, सो वीक वीक। हाँ, सो ये भी सेम नहीं, ये सैकरिक एसिड ना। हाँ मुझे वो वेरी नाम। गुड, ये ऊपर वाला ओके। CHO को भी ऑक्सीडाइज करेगा, और हाँ, नीचे नीचे वाले को भी सी ओ एच में। हाँ हाँ, तो ये क्या बन गया हमारा, सैकेरिक एसिड। हाँ ठीक है भाई, हाँ नोट कर लो। हाँ। सो एक मिनट रुको। इसको हम सैकेरिक एसिड बोलते हाँ हैं। डन। एक सौ। हम्म, अच्छा, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ तो अपन रिएक्शन पढ़ ही चुके हैं, ऑक्साइन फॉर्म करता है ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बढ़े ना भाई, हो गया नोट? हाँ सर। हाँ डन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार मार्क कर लेना, विथ फिनाइल हाइड्राजीन। विथ फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं फिशर मैकेनिज्म। और देखो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है रिएक्शन में और क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जब आप फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो किसको, ग्लूकोज को, ग्लूकोज को। तो एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर ग्लूकोज पहले क्या करता है, एक फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है जो कि येलो क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो हाँ। 3 स्टेप में यह रिएक्शन होती है। स्टेप 1 में जो आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। आप देखो कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हो। कराओ रिएक्ट। क्या फॉर्मूला होगा पहले तो ये बताओ फिनाइल हाइड्रोजन का। फिर से 1 मिनट। हाँ भाई, फिनाइल हाइड्रोजन ये भी कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाया हुआ है। सो 1 मिनट, फिनाइल। सब 1 मिनट। रिवीजन की जरूरत है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हाँ। ये बता देखो C6H5NH2, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल। याद है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल हाँ हाँ कंपाउंड विद नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। हाँ। क्या करते थे, यहाँ से क्या बाहर निकलता था? हाँ, वाटर। हाँ, करेक्ट। वाटर। तो क्या बना देखो, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, यही तो बनेगा। आपने ये डायग्राम में ग्लूकोज को ऐसे 4 क्यों बना के लिखा है? इसमें क्योंकि इसमें हाँ। आगे की जो रिएक्शंस है ना वो सेकंड OH ग्रुप से होती है, वो अभी आपको समझेगा। तो ये एक अच्छा। मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट हुआ। हाँ हाँ भाई, हाँ। और यहाँ पर कितना, 3 मॉलिक्यूल ये बचे और 3। ये। तो ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, हाँ। नाम लिख लेना इसका। ये कैसा क्रिस्टल होता है? हाइड्रोजन। येलो क्रिस्टल्स होते हैं इसके। ओके। तो ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में अब ये जो कंपाउंड बना है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, ये फर्दर रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? अभी ये कौन सी सेकेंड वाले से रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ, अब ये बन चुका है ना फिनाइल हाइड्राजोन, ओके। तो अब रिएक्ट तो वही करेगा आगे। हाँ। किससे करेगा? सेकंड मॉलिक्यूल सेकेंड। ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन जीन, हाँ। ये जो C6H5NH NH2 है ना, इसे हम फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं। ओके। तब सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है देखो। तो अब क्या यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप है क्या? नहीं। नहीं, जब कोई कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं है तो वाटर तो बाहर निकलने से रहा। हम्म तो इस केस में जो फिनाइल हाइड्राजीन है वो ये जो सेकंड अल्कोहल ग्रुप है हम्म। इसके साथ रिएक्ट करता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। और इसको जब ऑक्सीडाइज करेगा तो देखो कंपाउंड क्या बना, COH। CH डबल बॉन्ड हम्म। CH डबल बॉन्ड N NH NH C6H5। तो C6 फिर वो
H5, H5 so फिर उधर COOH। C डबल बॉन्ड हो, COH नहीं है, एल्डिहाइड तो ना हो सकता है, एल्डिहाइड तो सिर्फ तो, टर्मिनल पे पॉसिबल है, ये तो बीच में तो ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा है। तो नहीं मैंने C, अच्छा अच्छा, ओके ऑक्सीडाइज ओके। कर दिया ना आप तो इसको, तो अल्कोहल हाँ बन हाँ। गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ठीक है, हम्म, हाँ हाँ बढ़े आगे। हाँ सर। प्लस साथ में आपका जो बनता है वो एनिलीन बनता है, हम्म और कौन सी गैस रिलीज होगी, अमोनिया। तो यहाँ तक अभी हम्म, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर चुके हैं फिनाइल हाइड्रोजन के। सर 2। ठीक है, तो अब देखो आपका हाँ। फंक्शनल ग्रुप पहले क्या था, एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से फंक्शनल ग्रुप किस में आ चुका है, कीटोन में, हाँ है ना। अब ये थी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये नोट कर लिया था यहाँ तक। हाँ सर, कर ली। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, कीटोन है, हम्म ग्लूकोज का कीटोन वाला फॉर्म है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा हम्म, किसके साथ, तो वो जो स्टेप 2 में मिला था। नहीं, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। हाँ मतलब ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, हाँ भाई। तो अब क्या प्रोडक्ट होगा, तो अब इस केस में क्या होता है, अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड आ गया ना, तो क्या बाहर निकल जाएगा सीधा सीधा, सब वाटर ही निकलेगा। हाँ। वाटर निकल गया। तो क्या कंपाउंड बना, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और बाकी अभी एज इट इज। हाँ। तो ये जो कंपाउंड बना है ना, इसे हम बोलते हैं ओसाजोन, क्या बोलते हैं, ओ सर। ओसाजोन। ओके। अब ये ग्लूकोज से बना है, तो को ग्लूकोज से बनने के कारण इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोसाजोन। ठीक है, ओके ओके। पॉइंट समझ में आया। हाँ। तो ओसाजोन बनाने के लिए टोटल कितने मोल, अगर हम मोल में जाएं तो कितने मोल फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट किए, एक तो मोल 3। ग्लूकोज के साथ। तो ये याद रखना कि ओसाजोन हाँ। कंप्लीट फॉर्म करने तक 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं। और अगर 2 ही देगा तो कहाँ तक छोड़ देना है, यहाँ तक छोड़ देना है, इस तक, कीटो फॉर्म तक। हाँ। और अगर एक ही मोल देगा तो कहाँ तक छोड़ देना है, येलो क्रिस्टल तक, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन हम्म, तक। ठीक है, नोट कर हाँ लो यहाँ तक, इससे खत्म कर लेते हैं। सेवंथ रिएक्शन, फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज को जब आप रिएक्ट कराओगे किसी एंजाइम के साथ, ठीक है, हाँ। तो ये एंजाइम में क्या क्या हो सकता है, जाइमेज हो सकता है। जाइमेज किस में हम्म, प्रेजेंट होता है, जाइमेज तो कर्ड ईस्ट में रहता है क्या? हाँ भाई। किस में रहता है, तो शायद से मुझे कुछ तो याद है, तो ईस्ट में ही रहेगा। ईस्ट में ही रहता है। ठीक है, हाँ। तो जब आप इसे जाइमेज से रिएक्ट कराओगे तो ये फर्मेंट हो जाता है, और फर्मेंट हो, फर्मेंटेशन के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, C2H5OH आपको। इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट करता है, CO2 लिबरेट करता है। तो ये नोट कर लेना। हाँ हाँ। ठीक, तो ये इसका फर्मेंटेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सो कोई रेड मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
और तो अपन जनरली कौन सा concentrated यूज करते हैं? तो कंसंट्रेटेड। concentrated H2SO4। तो अगर मैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनना चाहिए? हाँ हाँ सही। सो ये कुछ समथिंग प्लस वाटर है ना ये। हाँ। हम्म सो ये एक मिनट। तो ये रिएक्ट बस अभी इसमें से H2O निकालना है। सर नहीं हाँ, ये 6C प्लस, हाँ करेक्ट, कार्बन प्लस वाटर। हाँ क्या लिखूं? कार्बन प्लस वाटर वेरी गुड, 6C प्लस 6H2O। तो प्लस ये क्या होता है? 6H2O। हाँ ब्लैक मास फॉर्म होता है। हाँ हाँ। तो ये आई थिंक 10th में पढ़ा है ये वाला हाँ, तो एक तरह पर्टिकुलर से ये रिएक्शन। टेस्ट भी हो गया ना ग्लूकोज का। हाँ। तो यहाँ तक कोई डाउट सर कि इसमें ऊपर हाँ, वाले, नहीं सर, तो ऊपर वाले में जाइमेज का ये जानना जरूरी है, उसका केमिकल फॉर्मूला। नहीं नहीं, ये बायोलॉजिकल एंजाइम्स है भाई। अपने नहीं है, बायो बायो वाले पढ़ते हैं, अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हमें अच्छा बस याद रखना है कि जाइमेज के ठीक साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये फर्मेंट हो जाता है और फर्मेंट होकर अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। है। हाँ समझा समझा। ठीक है। हाँ सर हाँ सर। तो यहाँ तक